सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि गाइस आप लोग को पता ही है कि हम लिंक्डइन क्लोन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस, रिडक्स एंड मटेरियल यूआई एंड सो मेनी थिंग्स। सो गाइस इतना पार्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, आज के पार्ट में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि जैसे ही कोई यहाँ पर पोस्ट टाइप करता है सपोज, वो हमारे फायरबेस के फायर स्टोर डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ गाइस, अब यहाँ पर हमें नीड पड़ती है फायरबेस की। ठीक है, तो क्या चीज़ है फायरबेस, वो मैं आपको समझाता हूँ कि लेट सपोज क्यों हम यूज़ करते हैं फायरबेस को। ठीक है, तो फायरबेस क्या है गाइस। ठीक है, तो ये है सपोज हमारे पास फायरबेस। ठीक है, तो ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो फायरबेस गाइस हम कह सकते हैं एक बंडल है, एक कलेक्शन है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एक गूगल का बनाया हुआ टूल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलती है। देखो, पहली चीज़ हमें इसमें होस्टिंग मिलती है, हम अपनी ऐप को होस्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ उतने ही पॉइंट कवर करूँगा जितने हमारी इस ऐप में रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बाकी तो वैसे बहुत सारी चीज़ें फायरबेस प्रोवाइड करता है। तो हमें होस्टिंग फायरबेस प्रोवाइड यहाँ पर करवाएगा, हमें यहाँ पर फायरबेस प्रोवाइड करवाएगा डेटाबेस। ठीक है, और फायरबेस प्रोवाइड करवाएगा ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इन तीन चीज़ की ज़रूरत है अभी फायरबेस के लिए। ठीक है, होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग होती है कि जैसे ही हमारी ऐप क्रिएट हो चुकी है, हमें उसे किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे होस्ट करना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी ये ऐप जो है एक यूआरएल पर चल रही है ऑनलाइन। ठीक है, ये लाइव है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फायरबेस की होस्टिंग। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है गाइस। अब डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में बता देता हूँ। जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो ये और मैं फिर रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, तो ये कहीं नहीं जाता है, ये स्टोर हो जाता है डेटाबेस में, तभी ये एवरी टाइम फैच कर लेता है। ये सारा मेरा डेटाबेस में स्टोर हो रखा है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी firebase.google.com पे, मैं अपने कंसोल में गया। ठीक है, और मैं अपने लिंक्डइन क्लोन वाले प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर फायर स्टोर डेटाबेस में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा डेटा मेरा यहाँ पर पोस्ट नाम का एक कलेक्शन है, और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी अलग अलग आईडी है। ये देखो, दिस इज टेस्ट, और ये सारे मेरे जो है कलेक्शन के फील्ड हैं। तो ये सारा यहाँ पर मेरा स्टोर हो रखा है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमें डेटाबेस भी मिलेगा फायरबेस से, फिर हमें मिलेगा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन में हमें क्या मिलेगा गाइस, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि ऑथेंटिकेशन में अगर मैं जाऊँ तो हमारे पास कितने यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, साइन इन मेथड पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे ईमेल पासवर्ड, जो कि हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम फ़ोन से भी कर सकते हैं कि अगर कोई अपना फ़ोन नंबर डाले उससे वो लॉगिन हो जाए या उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। गूगल से हम कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गिटहब, याहू, इन सब का जो है अलग अलग मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ के काम हमारे गाइस आएगा यहाँ पर फायरबेस। ठीक है, तो चलो मैं इसका इंटीग्रेशन करना आपको बताता हूँ अब किस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, कि हम कुछ भी टाइप करें तो हमारे यहाँ पर सीधा पोस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा फायरबेस में। यहाँ पर आपको एक नया प्रोजेक्ट करना होगा क्रिएट, जिसके लिए मैं करता हूँ लिंक्डइन क्लोन वाईटी। ठीक है, वाईटी फॉर यूट्यूब मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, और ये बोल रहा है अभी यू हैव इंक्रीज द प्रोजेक्ट लिमिट फॉर योर अकाउंट, यू कैन। ओके, एक्चुअली मेरे जो है फायरबेस में काफ़ी प्रोजेक्ट हो चुके हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको अभी से एक प्रोजेक्ट को डिलीट करके फिर दोबारा से इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है गाइस, तो हम फायरबेस का इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक अब तो मेरी प्रोजेक्ट लिमिट हो जानी चाहिए। ऐड प्रोजेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ लिंक्डइन क्लोन वाईटी। तो आई डोंट नो यार क्या बता रहा है ये इंक्रीज़ करने के लिए। 1 सेकेंड गाइस। सो ऑलराइट गाइस, वहाँ पर यार मेरे प्रोजेक्ट काफ़ी हो चुके थे, तो इसलिए मेरे को जो है स्पेस नहीं मिल रहा था। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, लिंक्डइन क्लोन वाईटी। आपको मैं फायरबेस समझाने के लिए ये सब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हमें जो है गूगल एनालिटिक्स नहीं चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। एनालिटिक्स बेसिकली यूज़ होता है कि कितने व्यूअर आपकी ऐप को देख रहे हैं, कहाँ से, कौन सी लोकेशन से, क्या एज, जेंडर क्या है ना, तो वो सब। तो यहाँ पर गाइस मेरी ऐप हो रही है क्रिएट। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी ऐप हो चुकी है क्रिएट। जैसे ये क्रिएट हो, हमें सिंपली करना है कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों के पास कुछ आएगा। आप सिंपली यहाँ पर जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग में। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप क्या करोगे, अपनी ऐप अपने ऐप के लिए नाम दोगे। मैं सेम नाम हमें
देता हूँ यहाँ पर लिंक्डइन क्लोन YT, ठीक है। आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग, हाँ हमें होस्टिंग भी चाहिए, तो हमने रजिस्टर करा अपनी ऐप को यहाँ पर होस्टिंग के लिए। जैसे ही हम रजिस्टर करेंगे हमें ये जो है फायरबेस के SDK दिखाएगा। तो ठीक है, अभी हमें इसमें से कुछ नहीं करना है, हम सिंपली क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई ऐप बना रहे हो तो आपको सिंपली npm इंस्टॉल -g फायरबेस टूल, ये जो है अपने टर्मिनल में ये कमांड रन करनी होगी, क्योंकि जो फायरबेस के टूल है वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएंगे आपके सिस्टम में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, अगर आप ऑलरेडी ये कमांड एक बार ही रन कर चुके हो कभी, तो फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये हमें सिंपली डिप्लॉय करने के लिए चाहिए होती है कमांड, जब हमें लाइव करनी होती है ऐप। सिंपली हम चले गए अपने कंसोल में, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से कन्फिग फाइल इसको करते हैं गाइस कॉपी। ये कहाँ से मिलेगा, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके, प्रोजेक्ट सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे सबसे डाउन पे आओगे तो कन्फिग वाली फाइल, ये हमें फायरबेस कन्फिग फाइल चाहिए होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, सिंपली अपने SRC के फोल्डर में मैं firebase.js एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये कन्फिग फाइल डाल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। हमें सिंपली जाना होगा टर्मिनल में, ठीक है, और टर्मिनल में हमें सबसे पहले फायरबेस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी ऐप में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, npm i फायरबेस, ठीक है। ये फायरबेस की जो है ऑफिशियल लाइब्रेरी है, ये हमें चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे ऑथेंटिकेशन हमें एक्सेस करना है या फिर हमें डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो वो सारा इस लाइब्रेरी के थ्रू होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर npm i फायरबेस आपने इंस्टॉल करना है सबसे पहले। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने firebase.js में गाइस इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस, ठीक है। हमने फायरबेस से फायरबेस को इंपोर्ट करा। सबसे पहले गाइस ये हमारी कन्फिग फाइल है, दैट मीन्स इसमें क्या क्या होता है, API की ऑथ डोमेन, मतलब अगर हम अपनी ऐप को लाइव करते हैं तो उसका डोमेन नेम क्या होगा, तो इस नेम पे जो है वो रन होगी, ठीक है, जब हम इसको होस्ट करेंगे। और API की ये है, तो ये बेसिकली कनेक्ट कर देता है हमारी लोकल ऐप को अपने हमारे ऑनलाइन सर्वर के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पर जाएंगे, हमने फायरबेस को इंपोर्ट कर दिया है, और फायरबेस को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें अपनी ऐप को सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना देता हूँ, फायरबेस ऐप, ठीक है। तो जिसमें मैं सिंपली लिखूँगा firebase.initialize ऐप, और उसके अंदर हमें क्या इनिशियलाइज़ करना है, ये हमारी कन्फिग फाइल है, ठीक है। सो बेसिकली ये स्पेशल लाइन ऑफ कोड क्या करता है गाइज, मैं इसमें लिख भी देता हूँ, दिस स्पेशल लाइन ऑफ कोड हेयर कनेक्ट्स एवरीथिंग, ठीक है। ये लाइन सब कुछ कनेक्ट कर देगी हमारी लोकल ऐप को एक लाइव सर्वर के साथ, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें डेटाबेस यूज़ करना है, गेट्स द फायरबेस फायर स्टोर डेटाबेस, ये कमेंट है गाइस, ठीक है। तो कैसे हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, db इक्वल टू जो हमने अभी अपनी ऐप को इनिशियलाइज़ कर रहा है, हम बोल रहे हैं इससे भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फायर स्टोर, ठीक है गाइस। तो इतने से हमें जो है हमारा डेटाबेस मिल जाएगा। अब हमें सिंपली अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट db, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बिल्ड में जाएंगे और यहाँ पर आपको सिंपली फायर स्टोर डेटाबेस में आपको जाना है, उसके बाद इतना स्टेप कंप्लीट होने के बाद, और नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस करोगे आप, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, हमें टेस्ट मोड में चाहिए, नेक्स्ट करेंगे, अनेबल कर देंगे। जैसे हम अनेबल करेंगे यहाँ पर हमारे लिए जो है एक डेटाबेस क्रिएट होकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोविजनिंग क्लाउड फायर स्टोर, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस बनकर हो जाएगा रेडी। लेट्स सी कितना टाइम यहाँ पर लेता है ये रेडी होने में। तो जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा गाइज, नेक्स्ट हम चाहते हैं
अब हम सिंपली चलते हैं गाइज़ अपने feed.js में, जहाँ पर हमने बनाया फॉर्म। ये इतनी पोस्ट अभी हमें नहीं चाहिए, हम सिंपली एक ही पोस्ट रखेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमने बनाया फॉर्म, अब हम क्या चाहते हैं कि इस फॉर्म के सबमिट पे ऑन सबमिट पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है एक फंक्शन बना देंगे सबमिट फॉर्म, या सबमिट पोस्ट नाम से मैंने बनाया, कि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कॉन्स्ट एक इस नाम से बना देता हूँ फंक्शन, जो कि एक इवेंट लेगा, ठीक है। अभी वो उस इवेंट का क्या काम है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू चाहिए होगी, जो भी हम इसके अंदर टाइप करें तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए होगी। तो वो हम कैसे गेट करेंगे इस, उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे हमें एक इवेंट एक फंक्शन हम यहाँ पर कॉल करेंगे, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे सपोज़ मैं लिखता हूँ सेट इनपुट, ठीक है। मैंने लिखा सेट इनपुट, और सेट इनपुट में हमें क्या क्या सेट करना है कि जो भी हम इसके अंदर टाइप करेंगे e.target.value, ठीक है। अब ये सेट इनपुट हमें कहाँ से मिलेगा, हमें सिंपली यहाँ पर गाइस रिएक्ट का एक हुक यूज़ करना है, कॉन्स्ट। मैं सपोज़ यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने सपोज़ लिखा इनपुट मैंने दिया इनपुट, और जब भी कोई इसको चेंज करे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए सेट इनपुट वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे यूज़ स्टेट का यूज़ गाइस, जो कि क्या करेगा, बेसिकली एक स्टेट मैनेज कर देगा इस वाले इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हमने यूज़ स्टेट जो है रिएक्ट का हुक यूज़ करा है यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि जब भी कोई इसमें एक एक वैल्यू टाइप चेंज करे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर सेट होती रहे, ठीक है। अब मैं वैल्यू में क्या दूंगा, वैल्यू में मैं सिंपली दे दूंगा इनपुट, मतलब वैल्यू जो भी हम टाइप करेंगे वो वैल्यू में भी ऑटोमेटिक आता रहेगा, ठीक है। अब मैं सबमिट पोस्ट पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं आपको ऐप में दिखाऊँ अभी, तो एक एरर आ रही है, रिएक्ट हुक यूज स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड यूज, ओके। एक्चुअली मेरे को ये सब कुछ यहाँ फीड के अंदर लिखना था, ठीक है गाइस, इसलिए वो एरर आई है। हुक्स कैन बॉडी फंक्शन, ठीक है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पर नज़र मानना है यहाँ पर, ठीक है। एंटर करता हूँ, ये रिफ्रेश होता है ऐप, तो जिससे हम वैल्यू गेट नहीं कर पाते। तो हम सिंपली, मैंने यहाँ पर इसीलिए ऑन सबमिट पे जब हम सबमिट पोस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे, मैंने एक इवेंट लिया है, इवेंट वो पास करेगा, और हम चाहते हैं e.prevent डिफ़ॉल्ट, जो कि एक फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है रिफ्रेश होना, वो ना हो। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, कुछ नहीं होगा, एंटर हिट करता हूँ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चेक कर लेंगे अलर्ट में कि हमारे पास जो है इनपुट क्या आ रहा है। अब मैं यहाँ पर सपोज़ ABC लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, ये देखो मैं जो भी टाइप करके एंटर मारता रहूँगा वो वैल्यू मुझे मिलती रहेगी, ठीक है। तो इतना पार्ट हमारा हो चुका है गाइस कंप्लीट। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जब भी कोई इसके अंदर करे टाइप, हमें क्या करना है, जब भी कोई इसके अंदर करे टाइप, हम डेटाबेस में कर देंगे उसको स्टोर। मतलब यहाँ पे कोई टाइप करे और एंटर हिट करे तो वो हमारे यहाँ पर लिंक्डइन क्लोन YT, और ये जो हमारे प्रोजेक्ट की आईडी है, यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए पोस्ट नाम से, और वहाँ पर वो स्टोर हो जाए। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हम चाहते हैं DB को हम इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि हमने एक्सपोर्ट करा था अभी फायरबेस से। ये देखो, इससे हमें पता चल जाएगा कि हम भाई कौन से फायर स्टोर के साथ, कौन से प्रोजेक्ट के फायर स्टोर के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। DB.collection, ठीक है, हमें कलेक्शन गेट करना है। कौन सा कलेक्शन है, पोस्ट्स, ठीक है। अगर ये कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो उसमें वो इंसर्ट कर देगा डेटा, अगर एग्जिस्ट नहीं होगा तो एक न्यू क्रिएट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ऐड। अब ऐड एक फंक्शन है फायरबेस का ही, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है गाइस, ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब हमें यहाँ पर आप देखो, हमें क्या क्या, हमें किस किस चीज़ की हमें यहाँ पर नीड है जब भी हम इस पोस्ट को एंटर करेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए होगा, देखो हमें नाम चाहिए होगा, कौन सा यूज़र जो है इस पोस्ट को सबमिट कर रहा है, उसका फ़ोटो का URL क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसका मैसेज क्या है, और कौन से टाइम पे कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमें चाहिए होंगे। तो मैं सिंपली, जैसे मैं नेम में लिख देता हूँ अभी,
डमी ने अब मतलब अपना नाम लिख देता हूँ कि भाई इस नाम से पोस्ट होगी सबमिट। इसको हम अभी डायनेमिक करेंगे जब हम यूज़र ऑथेंटिकेशन लगाएंगे गाइज, लॉगिन रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट करेंगे तो ये सारा डायनेमिक होगा, मतलब जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसी का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेम हमारे पास ये आ गया। डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ सिंपली दिस इज़ टेस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस इज़ टेस्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा। उसके बाद हमें चाहिए होगा मैसेज कि उसने टाइप करा क्या। अब मैसेज क्या होगा हमारे पास, मैसेज हमारे पास होगा इनपुट, जो भी उसने इनपुट दिया वो हो गया गाइस हमारे पास मैसेज। एक हमें चाहिए होगा फ़ोटो यूआरएल। अब वो फ़ोटो यूआरएल कहाँ से आएगा, वो फ़ोटो यूआरएल भी डायनेमिक आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं यही फ़ोटो यूआरएल कर देता हूँ यूज़। ठीक है, वो भी डायनेमिक आएगा, वो भी लास्ट में कैसे डायनेमिक आएगा मैं बताऊँगा। थर्ड चीज़ हमें चाहिए होगी गाइस टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प हमें इसलिए चाहिए गाइस, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें ऊपर कौन सी पोस्ट दिखानी है, नीचे कौन सी दिखानी है, मतलब जो लेटेस्ट, जैसे मैंने अभी एक पोस्ट डाली तो वो ऊपर आएगी, लेकिन अगर मेरे बाद किसी और ने भी पोस्ट डाल दी तो मेरे से ऊपर उसकी पोस्ट आ जाएगी ना। तो वो हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि कौन सी पोस्ट ऊपर आएगी कौन सी नीचे आएगी, वो हम टाइम के हिसाब से करेंगे, तो इसलिए हमें टाइम स्टैम्प भी रखना पड़ेगा। तो टाइम स्टैम्प के लिए हमें सिंपली फायरबेस चाहिए होगा, जो कि हम सबसे पहले यहाँ पर कर देते हैं इम्पोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा फायरबेस, ठीक है, डॉट फायर स्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सर्वर का जो अभी करंट, आप किसी भी लोकेशन में रहते होंगे, चाहे इंडिया, अमेरिका, कनाडा, यूएस, कहीं भी आप रहते होंगे, ये सर्वर का टाइम उठाएगा, ना कि आपकी कंट्री का और आपके यहाँ का। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इतनी चीज़ें मैंने बोला कि भाई मैं इतनी चीज़ें जो है सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, इतनी चीज़ मैं सेव करना चाहता हूँ। और दूसरा मैं क्या चाहता हूँ कि जब कोई इसके अंदर टाइप करके एंटर करे तो इनपुट फील्ड हमारा खाली हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली जैसे हम सेट इनपुट को वैल्यू दे रहे थे उसी तरीके से हम सेट इनपुट को करना चाहते हैं खाली। ठीक है गाइस, अब आप देखना यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश करा, अभी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डेटा नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो डेटाबेस हमारे, अब मैं सिंपली अब लिखता हूँ दिस इज़ टेस्ट पोस्ट, एंटर हिट करता हूँ, यहाँ से एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिफ्रेश करेंगे फायरस्टोर के डेटाबेस में तो यहाँ पर हमारा डेटा स्टोर हो चुका होगा, पोस्ट नाम का एक कलेक्शन बन गया होगा। ये देखो पोस्ट नाम का कलेक्शन बन गया, ये डॉक्यूमेंट की आईडी है, डिस्क्रिप्शन में ये आ गया, मैसेज में आ गया, नेम में आ गया, फोटो यूआरएल आ गया, टाइम स्टैम्प हमारे पास आ गया। ठीक है, इतना पार्ट हो चुका हमारा कंप्लीट गाइस। ठीक है, डेटाबेस में सेव हो रहा है, इसका मतलब डेटाबेस में सेव हो रहा है, तो अब हमें इसको गेट भी करना है। ठीक है, अब गेट हमें कहाँ पे करना है, feed.js में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये पोस्ट है। ठीक है, ये पोस्ट है, तो इस पोस्ट को हमें लूप थ्रू करना है कि कितनी बार हमें मिलेगा। तो उसके लिए गाइस हमें देखो क्या करना होगा। सबसे पहले जो हम करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट हुक का, यूज़ इफ़ेक्ट हुक का। ठीक है, ये इंपोर्ट भी हो गया होगा यूज़ इफ़ेक्ट, नो इंपोर्ट नहीं हुआ है, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यूज़ इफ़ेक्ट जो है अगेन एक रिएक्ट का हुक है। अब इसका क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यूज़ इफ़ेक्ट हुक गाइज एक ऐसा हुक है कि जब भी हमारा ये कंपोनेंट, मतलब ये फीड वाला कंपोनेंट रेंडर होगा, जस्ट आफ्टर रेंडर, मतलब जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे कंपोनेंट ब्राउज़र पे रेंडर हो उसके तुरंत बाद हम चाहते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट हो और डेटाबेस से डेटा लेके आ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये हुक काम आता है। देखो अगर मैं आपको बताऊं यूज़ इफ़ेक्ट इन रिएक्ट, तो आप यहाँ पर सिंपली देखते हो रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या करता है, ठीक है, let's see perform the side effect in the component example। ओके, यूज़ इफ़ेक्ट के यूजेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सिंपली बोलेगा व्हाट इज़ यूज़ इफ़ेक्ट यूज फॉर, बाई यूजिंग दिस हुक यू टेल रिएक्ट दैट योर कंपोनेंट नीड्स टू डू समथिंग आफ्टर रेंडर। मतलब जैसे ही आपका कंपोनेंट रेंडर हुआ उसके बाद क्या करना है, तो वो कौन बताएगा कंपोनेंट को, वो बताएगा यूज़ इफ़ेक्ट बताएगा ठीक है भाई आप रेंडर हो चुके हो, आप ब्राउज़र पे दिखने लग गए हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, डेटाबेस में जाना है, डेटाबेस से पोस्ट का सारा डेटा लेके आना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंसेप्ट है यूज़ इफ़ेक्ट का। कैसे गाइज हम डेटा लेकर आएंगे,
यूज़ इफ़ेक्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, db.collection, कौन से कलेक्शन से हमें डेटा चाहिए, हमें चाहिए पोस्ट कलेक्शन से, ठीक है। और ऑर्डर बाय मैंने यहाँ पर क्यों यूज़ करा, क्योंकि हम चाहते हैं टाइम स्टैम्प, ऑर्डर बाय टाइम स्टैम्प DES, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब टाइम स्टैम्प से आए, मतलब जो सबसे पहले पोस्ट आ रही है वो ऊपर ही आए, जो नीचे आ रही है वो नीचे ही आए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी पोस्ट रेंडमली बीच में घुस गई या नीचे घुस गई, उस तरीके से नहीं, ठीक है। हमने बोला db.collection, कौन से कलेक्शन से हमें डेटा चाहिए, पोस्ट वाले कलेक्शन से चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए, मतलब टाइम स्टैम्प देखे, जिसका लेटेस्ट टाइम स्टैम्प है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर रखे, डॉट ऑन स्नैपशॉट। क्या होता है गाइस, जैसे ये डेटाबेस में जाता है, ऑन स्नैपशॉट का बेसिकली मीन क्या होता है गाइस, कि जैसा आपने सपोज आप सामने खड़े हो, मैंने कैमरे से आपकी फ़ोटो खींची, तो जैसे ही मैंने फ़ोटो खींची वो सेम रिफ्लेक्ट हुआ मेरे कैमरे में। अगर आपने आइज़ क्लोज़ करी तो आपकी आइज़ क्लोज ही आएंगी कैमरे में, है ना। या फिर आपने अगर थोड़ा सा हिले तो आप हिलते हुए दिखोगे कैमरे में। तो हम वही बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ही डेटाबेस में कुछ डेटा जाए ये तुरंत लेकर आ जाए ऑन स्नैपशॉट। मतलब जैसे इसने सिंपली क्या करा, एक स्नैपशॉट लिया वहाँ पर डेटा का, और फिर इसने हमें वो स्नैपशॉट दिया वापस। तो गाइज़ जैसे हमने यहाँ पर ऑन स्नैपशॉट करा, हमें एक स्नैपशॉट रिसीव हुआ वहाँ से। उस स्नैपशॉट ने हमें क्या करा, जैसे हमें स्नैपशॉट रिसीव होगा तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं पोस्ट का, ठीक है। मैंने सपोज़ एक एरे बनाया यहाँ पर कॉन्स्ट, उसका नाम दिया मैंने पोस्ट कॉमा सेट पोस्ट। यहाँ पर अगेन हम यूज़ करेंगे यूज़ स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको दे देंगे एम्प्टी एरे, ठीक है। ये हमने एक एरे बनाया और उसकी हमने एक स्टेट मैनेज करी है यहाँ पर। अब हमें सिंपली क्या करना है, हम चाहते हैं कि जैसे ही हमें डेटा रिसीव हो हमारे पास सेट पोस्ट कॉल हो जाए। उस सेट पोस्ट के अंदर हमें क्या डेटा चाहिए, तो सेट पोस्ट के अंदर हमें डेटा क्या चाहिए, जो हमें स्नैपशॉट रिसीव हुआ था वो हमें क्या देता है, वो हमें डॉक्स देता है। जैसे हमें अभी स्नैपशॉट में हमें क्या रिसीव हुआ, ये हमें स्नैपशॉट रिसीव हुआ पोस्ट का। अब इसने हमें डॉक्स दिए, कितने डॉक्स दिए, जैसे अभी तो इसमें एक डॉक है, अब इसने हमें डॉक्स दिए। अब हम चाहते हैं कि जितने भी डॉक्स हैं उसको हम करें मैप थ्रू, मतलब हम इसको एक लूप चलाएंगे, जैसे फॉर लूप वाइल लूप होते हैं ना, हम लूप चला रहे हैं वन बाय वन। कि अभी तो चलिए एक डॉक्यूमेंट है, सपोज 20 या 100 डॉक्यूमेंट है, तो वन बाय वन इसमें हम लूप चलेगा, वो डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा। और जैसे ही वो लूप चलेगा हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट मिलेगा गाइज यहाँ पर। अब जब वह सिंगल डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा तो उस सिंगल डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर ये आएगा instead of this what is wrong, ठीक है। जैसे हमें डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ तो यहाँ पर हम वन बाय वन सेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब हमें सेट क्या करना है कि लेट सपोज हमें आईडी मिली, तो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, डॉक, ये जो हमारे पास डॉक रिसीव हुआ है यहाँ पर डॉक डॉट आई डी से हमें आईडी मिल जाएगी। और हमें दूसरी चीज़ हमें सेट करना है डेटा, जिसमें हम लिखते हैं डॉक डॉट डेटा, ठीक है। आईडी से हमें रिसीव हुई आईडी और डेटा से हमें रिसीव हुआ डॉक डॉट डेटा। तो इतना हमारे पास हो चुका है रिसीव। अब हम सिंपली, मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि हमें पोस्ट में क्या रिसीव हुआ है। तो अगर आप अपनी ऐप में जाओगे, राइट क्लिक करोगे यहाँ पर सिंपली और कंसोल में जाओगे, तो आप पोस्ट में देख सकते हो कि पहले तो हमें कुछ भी नहीं मिला। जब ये रेंडर हुआ, जैसे ही रेंडर हुआ उसने सीधा डेटाबेस को कॉल करा और हमारे पास यहाँ पर एक पोस्ट आ चुकी है, ठीक है, जिसमें हमें आईडी मिली है और आईडी के बाद हमें डेटा मिला है, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हमें लूप थ्रू करना है अपना सारा डेटा जो भी हमारे पोस्ट के अंदर है, ठीक है। ये जो हमारे पोस्ट के अंदर डेटा है इसको हम यहाँ पर लूप करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने करा सपोज पोस्ट डॉट मैप, ठीक है, पोस्ट डॉट मैप मैंने करा यहाँ पर, ठीक है गाइस, पोस्ट डॉट मैप मैंने करा। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली इसके अंदर जो मुझे डेटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आईडी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था आईडी और डेटा। तो उसको मैं सिंपली डिस्ट्रक्चर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रक्चर मैंने कैसे करना है, मैंने आईडी से निकाला, ठीक है। अब मुझे चाहिए डेटा, डेटा मुझे कहाँ से मिलेगा, डेटा को मैं अगेन डिस्ट्रक्चर करता हूँ। उसके अंदर हमारे पास क्या है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है, मैसेज है और फिर हमारे पास है फ़ोटो यूआरएल, ठीक है। ये चीज़ें हमें यहाँ पर रिसीव हो रही हैं। अब
यहाँ पर मैं जैसे ही आया, ये एक तो कॉल बैक फंक्शन है जैसे कि आपको पता ही है, तो हाई ऑर्डर फंक्शन इसको कहा जाता है। रिटर्न मैंने करा, मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न मैं सिंपली इस पोस्ट को कर दूंगा रिटर्न यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर ये एरर क्या है, आई नीड टू चेक विद दिस एरर, मुझे डेटा में मिला नेम दिस आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ से मेरा सारा डेटा हुआ रिटर्न, ठीक है, इतना डेटा हो चुका है मेरा रिटर्न। अब मेरे नेम में क्या होगा, मुझे इंस्टेड ऑफ महावीर सिंह मैं ये नहीं भेजूंगा, मैं यहाँ पर भेजूंगा अपना नेम जो मुझे रिसीव हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे डिस्क्रिप्शन में भी भेजना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी भेजा। सेम मैंने यहाँ पर भेजना है मैसेज, ठीक है, और सेम मैंने यहाँ पर भेजना है फोटो यूआरएल जो कि मुझे डेटाबेस से हो रहा है रिसीव। तो आप यहाँ पर देख पाओगे। अब मैं सपोज यहाँ पर एक नई पोस्ट करके आपको दिखाता हूँ गाइस, ठीक है। अब दिस इज़ न्यू पोस्ट, एंटर मारा, देखो दिस इज़ न्यू पोस्ट आ चुका है एंड दिस इज़ पोस्ट आ रखा है सिंपली, एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं वी आर लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वी आर लर्निंग रिएक्ट। अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो ये डेटा मेरा कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पर रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मेरा यहाँ पर डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, ठीक है। ये देखो 3 डॉक्यूमेंट स्टोर हो चुके हैं। तो लेकिन एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी गाइज, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा की हम इसलिए देते हैं, अगर देखो मैं आपको एरर दिखाऊँ, कंसोल में एक एरर आ रही होगी, ये देखो ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप्स। अब की का यूज़ यहाँ पर क्या है, तो इसीलिए मैंने आईडी भी ली थी। अब वो एरर गायब हो जाएगी, देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब वो एरर नहीं आएगी क्योंकि की नीड क्या होती है गाइस। देखो रिएक्ट को कैसे पता चलेगा कि अभी तक जैसे हम पोस्ट टाइप कर रहे थे तो सारे दोबारा से लोड हो रहे थे, अभी दोबारा से लोड नहीं होंगे। ये देखो अब सिंपली यही वाला सेक्शन लोड हुआ जो कि नया आया, क्योंकि इसी से रिएक्ट इसको आइडेंटिफाई करता है कि ओके इसकी यूनिक आईडी है, यूनिक की है, तो मतलब सिर्फ मुझे इतना ही पार्ट को रेंडर करना है, ना कि सारे पार्ट को रेंडर करना है। तो ये इसका कंसेप्ट था। तो डेटाबेस का इंटीग्रेशन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है गाइस। यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा गाइस वो होगा ऑथेंटिकेशन का। तो अभी हमारे देखो क्या है, देखो नेम हमने फिक्स कर रखा है, फोटो यूआरएल फिक्स कर रखा है ना, बाकी सिर्फ ये मैसेज ही तो हमारा डायनेमिक है, तो ये हमें फिक्स नहीं करना है। हम चाहते हैं कि जो भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करे उसी का प्रोफाइल फ़ोटो जाए, उसी का नेम जाए, है ना, और जो भी अपने अकाउंट से लॉगिन करे पता चल जाए कि किसने लॉगिन करा। अभी तो हम बिना लॉगिन के हमने ये डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। तो नेक्स्ट पार्ट में गाइस हम यूज़ करेंगे फायरबेस का ऑथेंटिकेशन। तो अगर आपको वीडियोस गाइस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ स्मैश दैट थम्स अप बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जेन्युइन लग रही है और आपको सीखने में मज़ा आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।